नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम 30 दिन का चैलेंज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे इस महीने में 30 लेक्चर्स होने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे अंग्रेजी में ऑर्डर और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों दिन भर हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं। पानी लाओ, चाय लाओ, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, कपड़े साफ करो, जूते निकालो, उधर देखो, ये काम करो, वो काम करो। तो एक तो ये होता है हमारा ऑर्डर जो आज हम सीखेंगे, और एक हमारा जो होता है रिक्वेस्ट, जिसमें हम कृपया करके बोलते हैं, कृपया पानी लाओ, कृपया चाय लाओ, कृपया यहाँ बैठो, कृपया इंतजार करो। सो ये दोनों प्रकार की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम रखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। अगर ये क्लास आप पूरी देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि अंग्रेजी की शुरुआत आपकी हो जाएगी। दोस्तों, जब भी अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं हम नॉर्मली बच्चों को सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द सिंपलेस्ट टॉपिक। ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। लेकिन इसके पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारे मास्टर डी के यूट्यूब चैनल पर हर प्रत्येक टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है टेंसेस की, मॉडल्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप जाके ये 30 डेज का जो स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो सबके लिए फ्री है, ये भी अगर आप देख रहे हैं तो आप शुरू से देखें ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप 1 बाय 1 करके क्लासेस देखते हैं, मैं गारंटी देता हूं 30 दिन में आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है so you can subscribe our channel. Please like the video if you like the way of my teaching. Now see guys, imperative sentences को हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है हमारा ऑर्डर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट। ऑर्डर को अंग्रेजी में कमांड भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? आदेश देना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना। डे टू डे लाइफ में या तो हम आदेश देते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को अगर आपको ऑर्डर देना हो अंग्रेजी में तो उसको बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। दोस्तों, यू शुड नो कि वर्ब्स जो होती है अंग्रेजी में वो 5 प्रकार की होती है, 5 पैटर्न्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर होता है V1, V2, V3, V4 और V5। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे कोई वर्ब है जाना, जाना को अंग्रेजी में V1 होता है गो, और गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग। क्या होता है? गोइंग। और जो 5वां फॉर्म होता है वो होता है गोज। तो ये किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्म्स होते हैं वो 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन। और 4th फॉर्म और 5th फॉर्म हम बनाते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। जब हम सेंटेंस को कंटिन्यूअस में बोलते हैं, कॉन्टिन्यू में बोलते हैं, तब हमें लगना पड़ता है आईएनजी। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे वह जाता है ही गोज, वह आता है ही कम्स, वह खेलता है ही प्लेस, तो वहाँ पर हमें एस या एस लगाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली दीज आर 3 मेन फॉर्म्स एंड दीज 2 फॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड और आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब आप किसी को भी ऑर्डर दोगे तो आपको वर्ब नॉलेज होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ओबीजे का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा पानी लाओ, पानी लाओ। अब देखिए दोस्तों, पानी लाना, पानी लाओ मतलब एक ऑर्डर है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है। अब जब भी ऐसा कोई छोटा सा सेंटेंस आएगा, सबसे पहले आपको वर्ब को लिखना है। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है लाओ मतलब ब्रिंग, और पानी को बोलते हैं वाटर, ब्रिंग वाटर। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें आगे आगे मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए, पानी लाओ को बोलते हैं ब्रिंग वाटर। उसी प्रकार हमने एक और सेंटेंस बोला कि नीचे बैठो तो बोलते हैं सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो हमने बोला कि कपड़े पहनो, कपड़े पहनो। ठीक है, कपड़े पहनो, दिस इज द सेंटेंस। बनाते हैं, पहनने को बोलते हैं वेयर। आपको ध्यान रखना है वर्ब को आगे लिखना है। अंग्रेजी में यही तो होता है कि वर्ब पहले आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। वेयर, कपड़े को बोलते हैं क्लोथ्स। दोस्तों, जो कपड़ा फटा हुआ होता है जिससे हम पोछा लगाते हैं उसको पीस ऑफ क्लोथ्स कहा जाता है। कपड़ा फटा है तो उसे पीस ऑफ क्लोथ्स कहा जाएंगे, और कपड़ा सिला हुआ है तो उसे क्लोथ्स कहा जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का। ये जो मैं पहना है ये क्लोथ्स है, लेकिन अगर इनको मैं काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा तो पीस ऑफ क्लोथ्स कहलाएगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। तो जो 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 बिना सिले कपड़े होते हैं ना, वो सारे पीस ऑफ क्लोथ की कैटेगरी में आते हैं। जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं, जब उन्हें हम सिल देते हैं तो वो क्लोथ्स बन जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो वेयर क्लोथ्स, इस तरीके से दोस्तों आप हज़ारों ऑर्डर्स दे सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए बिकॉज यू अंडरस्टैंड। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला नीचे बैठो, सिट डाउन। देखो नीचे को बोलते हैं डाउन और बैठो को बोलते हैं बैठना, को बोलते हैं सीट। तो सीट पहले लिखेंगे, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। मैंने कहा मोबाइल बंद करो। मैंने क्या कहा? मोबाइल बंद करो, स्विच ऑफ द मोबाइल। ये बात समझने योग्य है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, इसमें आपको कुछ नया मिलेगा। मोबाइल बंद करो, है ना, मोबाइल बंद करो। तो देखो यहां पर बंद करने के लिए हम लगाते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मोबाइल या स्विच ऑफ द मोबाइल। अब यहां पर दोस्तों आपको जो वर्ड दिख रहा है ना, स्विच ऑफ और ऑन, यहां पर जो आपको वर्ड दिख रहा है स्विच ऑफ और ऑन, तो यहां पर आपको समझना है कि ये जो ये वाला वर्ड और ये वाले वर्ड में चेंज नहीं होता है। जो बटन होती है ना उसमें स्विच लगा होता है। और ऑन का मतलब होता है किसी वस्तु के पास जाना। ऑन का इस्तेमाल हम प्रेपोजिशन में कब करते हैं? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है। तो जब 2 वस्तुएं टच होती है तब ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो स्विच होता है ना, वो स्विच जब अपने वायर के पास जाता है तभी तो लाइट चालू होती है। तो स्विच जब वायर से वायर टच करता है तो लाइट चली जाती है। ऑफ का मतलब होता है दूर होना, तो ये दूर हो जाता है, स्विच दूर हो जाता है वायर से, तो इसलिए बोलते हैं स्विच ऑफ द मोबाइल। तो मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट है कि भाई यहाँ पर ऑन ऑफ क्यों लगाया स्विच के साथ? तो स्विच मतलब बटन होता है जो एक जगह स्थिर रहती है, उसको चिपकाते हैं वायर से तो चालू हो जाता है, उसको वापस हटाते हैं तो बंद हो जाता है। तो ऑन का मतलब होता है पास जाना, ऑफ का मतलब होता है दूर जाना। ध्यान रखना है। जैसे कोई छत से गिर जाता है, कोई छत से गिरता है तो आप क्या बोलते हो? He fell, the child fell from the roof, गलत है। The child fell off the roof आएगा, क्योंकि वो छत से कूद कर नीचे गिरा, मतलब वो गिरा तो छत पे था तो वहां से छत से जगह उसकी छूट गई तो नीचे गिरा तो ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आता है। ध्यान रखना है ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स। तो ये मैंने एग्जांपल्स आपको दी। नाश्ता लाओ, है ना, नाश्ता लाओ तो क्या बोलोगे? अब लाओ को बोलते हैं ब्रिंग, तो ब्रिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है। चाय पियो तो क्या बोलेंगे? टेक टी। चलो फटाफट खाना खाओ, टेक फूड, ईट फूड। ठीक है। इधर देखो, लुक एट मी, बोलते ना इधर देखो। एक ऑर्डर है, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ना, जैसे आप में से कई लोग पढ़ते पढ़ते व्हाट्सअप चेक करने लग जाते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? इधर देखो। तो लुक एट मी, 8 लगाना पड़ेगा, मी के पहले 8 आता है, लुक एट मी। ठीक है। उधर देखो, लुक एट देयर या लुक देयर। ठीक है। तेज भागो, रन फास्ट। तो दोस्तों ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जो किसी वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं और सीधा ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाते हैं, तो वो हमेशा इंपरेटिव में ऑर्डर वाले वाक्य कहलाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड। अब बात करते हैं हमारे रिक्वेस्ट की। दोस्तों रिक्वेस्ट में क्या होता है? जो यहाँ पर जो आपने सेंटेंस लिखा है उसी से रिक्वेस्ट बनता है। आपको उसके स्ट्रक्चर में आगे प्लीज या फिर आपको लगाना पड़ेगा काइंडली, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आप लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्लीज काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्लीज इस्तेमाल कर रहे हैं, काइंडली दोनों का मतलब कृपया होता है, निवेदन करना होता है। जैसे हमने निवेदन किया कि कृपया बाहर जाओ, बाहर जाओ। किसी को आपको बाहर भेजना है, सीधा भगाओगे तो बुरा लग जाएगा उसे, आप बोलोगे कृपया बाहर जाइए। तो उसी प्रकार ये कृपया जो है, इसके लिए हम अंग्रेजी में 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या तो प्लीज या काइंडली। आपने प्लीज इस्तेमाल कर दिया, प्लीज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, तो गो बोलते हैं। बाहर को बोलते हैं आउटसाइड, तो क्या बोलोगे? प्लीज गो आउटसाइड। ठीक है। जैसे आपने कई बार बोलते कृपया इंतजार करें, कई बार आपने लिखा होगा कृपया इंतजार करें, कृपया इंतजार करें। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो कृपया के लिए हमने यहां पर इस बार काइंडली लगा दिया, काइंडली वेट। काइंडली प्लीज दोनों एक साथ नहीं लगाना है, ऑब्लिक का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2। ठीक है। तो काइंडली वेट का मतलब होता है कृपया इंतजार करें। आप कहीं पर भी जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ, स्कूल में, प्रिंसिपल के यहाँ, तो वहां पर हम इंतजार करने को बोला जाता है।
ठीक है, कृपया शांति बनाए रखें। ये सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। कैसे बनाएंगे दोस्तों इसको? तो कृपया के लिए हमने फिर प्लीज लगा दिया। अब यहां पर वर्ब बनाए रखने के लिए बोलते हैं बी, तो या तो हम बोल सकते हैं कि प्लीज बी काम। काम का मतलब होता है, यहाँ पे एल साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन हमें यहाँ पे इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। सो प्लीज बी काम का मतलब होता है कृपया शांत रहे, प्लीज बी काम है। जैसे कोई गुस्सा करता है या कोई ज़्यादा जल्दीबाजी करता है तो उसको बोलते हैं सर प्लीज बी काम, शांति बनाए रखे, योर टर्न विल कम, वी विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम इन्हीं सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि पानी लाओ, तो आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे प्लीज ब्रिंग वाटर। आपने कहा कपड़े पहनो, इसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बोलेंगे प्लीज वेयर क्लोथ्स। इसको वियर नहीं पढ़ना है, ये वियर नहीं है, अंडर वियर नहीं होता है। वियर इसका ओल्ड प्रोनाउंसिएशन है, न्यू में इसको वियर को वेयर कहा जाता है, वेयर। ठीक है, एक अलग वेयर अलग होता है, वेयर ने कहाँ भी होता है। सो वेयर क्लोथ्स, तो आप बोलेंगे प्लीज वेयर क्लोथ्स। यहाँ पर देखिए मोबाइल बंद करने को आपको बोलना है तो आप बोलोगे प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, अपना मोबाइल बंद रखें। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक रिक्वेस्ट और कमांड डिफरेंस होता है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको सारे सेंटेंसेस दोस्तों, जो भी सारे सेंटेंसेस है आपको जो है आपको पहले कमांड ऑर्डर वाले बनाना है, उसके बाद जो है आपको उसको उन्हीं को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है। ना दिस इज वेरी सिंपल दोस्तों, ये तो आपको पता है कैसे बनाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम नेगेटिव ऑर्डर भी देते हैं। कैसे करते हैं, नेगेटिव ऑर्डर भी देते हैं। जैसे किसी को बोलते हैं ऐसा मत करो, है ना, तो ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हम टोकते हैं। तो उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे मैं आपको समझा देता हूँ। इनको सभी को आप कॉपी करिए दोस्तों, हम 30 दिन तक लगातार अनस्टॉपेबल क्लासेस लेंगे और आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, आपकी इंग्लिश में काफ़ी चेंजेस आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है जिसमें हम कमांड बोलते हैं। इसका मतलब होता है डोंट, का मतलब होता है मत करो। क्या होता है, मत करो। ठीक है, डोंट का मतलब क्या होता है, मत करो। अब देखिए करना है कैसे, हम बोलते हैं कि यहां मत बैठो, आपने सेंटेंस बोला यहां मत बैठो, तो यहां पर ध्यान रखना जहां भी ये मत वाला शब्द आ जाएगा, मत वाला, आपको वहां पर डोंट लगाना, इतने से याद रखना है। तो आप बोलोगे डोंट। अब उसके बाद हमें पता है कि वर्ब आएगी, तो बैठने को बोलते हैं सिट और यहां को बोलते हैं हियर। तो क्या बोलोगे आप, डोंट सिट हियर। ठीक है, डोंट सिट हियर। इस तरीके से आपने बोला बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, बाहर मत जाओ। सो डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। ठीक है, टाइम खराब मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, मोबाइल मत चलाओ, गेम मत खेलो। बच्चों को अपन बोलते हैं ना कि गेम मत खेलो, तो कैसे बोलेंगे, गेम मत खेलो। अभी आपने देखा हो कई सारे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कूल्स बंद है, वो सारे बच्चों को मोबाइल तो ला दिया है ऑनलाइन क्लास के बहाने, लेकिन यू कैन सी कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर ओनली प्लेइंग गेम्स इन द मोबाइल। फ्री फायर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग गेम्स आ गए। तो उन बच्चों को आप बोलिए कि ऐसे क्लासेस देखें, है ना, मास स्टडी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी क्लासेस ज्वाइन करके रोज कम से कम अपने ज्ञान को इंक्रीज करें। क्योंकि स्कूल जब खुलेगी ना तब एक नया दौर चालू होगा। ये 2 साल की गैप ने हमें 20 साल पीछे धकेल दिया है। ये 2 साल की जो गैप हुई ना, इसे 20 साल पीछे किसे धकेला है, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। लेकिन जो बच्चे किसी न किसी कोचिंग से जुड़े रहे, किसी न किसी ऑनलाइन क्लास से क्लासेस लेते रहे, कोर्स ज्वाइन कर लिया, उन बच्चों का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो वापस अपनी फील्ड पर है। देखो जो लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे उनको तो आप कभी भी उनके एग्जाम ले लो, वो ऑन द फील्ड रहेंगे। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस करना छोड़ दिए वो कभी वापस फील्ड पे जल्दी से नहीं आएंगे, तो पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको मास स्टडी ज्वाइन करवाइए, है ना। तो छोटे बच्चे हैं, 6th वाले, 8th वाले, 12th वाले, जो भी हैं, 5th वाले, हमारे पास मेरे कोर्स में, बेसिक कोर्स में दूसरी क्लास के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। एक बच्ची का नाम है सिद्धि मुंबई से है
और वो पिछले 4-5 महीनों से मेरी क्लासेस ले रही है ऑनलाइन। आप उसकी इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त हो गई है, मतलब मैं उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। पहले उन्होंने हमारा बेसिक कोर्स ज्वाइन किया, फिर प्रैक्टिस में एनरोल करवा लिया, और आज वो सिद्धि जिस बेच में पढ़ती है ना, वो वो सारे उसमें सारे कॉलेज वाले बच्चे रहते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, पूरा सीखी वो, तो बच्चे भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो गेम मत खेलो, तो कैसे बोलेंगे इसको? गेम मत खेलो, तो देखिए मत को बोलेंगे डोंट प्ले गेम। ठीक है दोस्तों, तो आप डोंट का इस्तेमाल करके यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। यहाँ मत लिखो, डोंट राइट हियर, है ना। मुझे मत घूरो, डोंट स्टेयर मी, घूरने को बोलते हैं स्टेयर, डोंट स्टेयर मी। खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। ठीक है, पानी में मत भीगो, या फिर आप बोल देंगे मतलब यहाँ मत घूमो, डोंट रोम हियर। तेज मत भागो, डोंट रन फास्ट। अब दोस्तों इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो डोंट में था ना, ये एक ऑर्डर वाला सेंटेंस था। क्या था? ये एक ऑर्डर था, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हो रहा है सीधा कमांड से, लेकिन अगर हम इन्हीं के आगे प्लीज लगा देंगे, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, या आपने प्लीज और उसके साथ डोंट लगा दिया, तो ये एक हो जाएगा कृपया ऐसा मत करो। जैसे आपने कहा कि कृपया मुझे मत मारो, प्लीज डोंट बीट मी, कृपया यहाँ मत बैठो। सेंटेंस है कृपया यहाँ मत बैठो, तो कैसे बोलेंगे इसको? अबे कृपया के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, है ना, कृपया के लिए हम क्या करेंगे, बस इस सेंटेंस के पहले प्लीज लगा देंगे। तो प्लीज डोंट सीट हियर, प्लीज डोंट सीट हियर, इस तरीके से प्लीज डोंट सीट हियर। तो दोस्तों ये था ये पूरा। अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे कि कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश पर बोलना पड़ेगी। कृपया किताब मत फाड़ो, प्लीज डोंट टीयर द बुक, इस तरीके से। कृपया परेशान मत करो, प्लीज डोंट बॉदर, परेशान करने को बॉदर कहा जाता है, डिस्टर्ब नहीं कहा जाता है। ठीक है, कृपया पानी वेस्ट मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट वाटर। सो इस तरीके से जो है आपको मैंने बता दिया। अब आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाना है। मतलब पहले मैं आपको सिंपल दूंगा, उसका आपने ऑर्डर और रिक्वेस्ट बनाना, फिर ऑर्डर में नेगेटिव और ऑर्डर में रिक्वेस्ट में नेगेटिव बनाना। तो एक सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि लिखो, मतलब मैंने कहा कि पत्र लिखो, तो राइट अ लेटर, कृपया पत्र लिखो, प्लीज राइट अ लेटर। पत्र मत लिखो, डोंट राइट अ लेटर, कृपया पत्र मत लिखो, प्लीज डोंट राइट अ लेटर। तो एक सेंटेंस के आपको 4 सेंटेंस बनाना है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा है तो इस प्रैक्टिस को जरूर करना, वरना कोई मतलब नहीं मिलेगा आपका इतना अटेंड करने का। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस तो कोई भी हो संसार का व्यक्ति कैन नॉट लर्न एनीथिंग। ठीक है, अंग्रेजी आपके लिए नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाना, उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करके आप कमेंट में लिखना, मैं लाइक ज़रूर करूँगा। सेंटेंस लिखिए, कपड़े धोना मतलब वॉश, कपड़े धो, इसके 4 सेंटेंस बनाइए। दूसरा, स्वादिष्ट खाना बनाओ, स्वादिष्ट खाना बनाओ। स्वादिष्ट को हम बोलते हैं डिलीशियस, ध्यान रखना है, टेस्टी नहीं बोलते हैं, डिलीशियस बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे ही हम लगातार 30 दिन तक जो है पढ़ेंगे। रेगुलरली क्लासेस को अटेंड कीजिए। आपके घर में जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो के लिंक शेयर कीजिए ताकि आपके वो भी पढ़ पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपना प्यार बनाए रखिए। दोस्तों मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा कि कई बच्चे मुझे दिन में कॉल करते हैं, कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, कई लोगों के मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ व्यस्तता के कारण, तो उसके लिए आई वुड लाइक टू से सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा। क्योंकि आप बहुत सारे फ़ोन करते हैं, आप लोगों की सबके एक्सपेक्टेशंस हैं। जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है वो भी करते हैं, जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो भी करते हैं। तो थोड़ी व्यस्तताएँ चल रही है, लेकिन आगे जाके हम थोड़ा सा टीम बढ़ा रहे हैं, फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप सीखते रहिए, मास स्टडी को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।